बचपन में क्या सोचा था मूवीज देख के रोज बहुत अच्छा बनना था आपको और वहाँ से AI पे आता है कि ट्रैवलर ट्रैवलर के मुताबिक नहीं, मेरे को पीस मिलता है, मतलब एकदम अच्छा लगता है। हाँ, इसके लिए मैं यहाँ पे घूमने आया। इसका एग्जाम था, मेरा कुछ नहीं था, तो उसने बोला चलो। इतनी 35-40 डिग्री धूप में मरीन लाइंस पर जो दोपहर को धूप के सामने बैठ सकता है वो ट्रैवलर बन ही सकता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ते गए वैसे वैसे प्रायोरिटीज बढ़ते गए, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सपना मेरा बड़े होकर बनना कुछ नहीं, बस लोगों की सेवा करना, इतना ही बड़ा होना चाहते हैं। बिजनेस है पापा। 9th स्टैंडर्ड से आपने सोच लिया कि पापा के बिजनेस में ही जाएंगे, धंधा बढ़ाएंगे। हाँ, और अंकल पॉलिटिक्स में तो 6th में है। आपको बड़े होके क्या बनना? आर्मी। क्या बनना? आर्मी। आर्मी ज्वाइन करना है। क्या बात है, आपने कैसे सोचा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है? देश की रक्षा करनी। વેકેશનનો ટાઈમ શરૂ થઈ ગયો છે, ઘણા બધા રિઝલ્ટ્સ આવી ગયા છે, થોડા રિઝલ્ટ હજી આવવાના બાકી છે। હું ચાંદની ચુક્યા કેમેરામેન સંતોષ પરબ સાથે આજે મુંબઈની ફેમસ મરીન ડ્રાઈવ પર મરીન લાઇન્સ ઉપર આવી છું અને અહીં આવતા યંગસ્ટર્સને પૂછીશ કે તેમને આગળ મોટા થઈને શું બનવું છે, તેમને શું પ્લાન કરી રાખ્યા છે। આપણે નાના હોઈએ ત્યારે તો આપણને ડોક્ટર, એન્જિનિયર, પાયલોટ, આ બધી ટીચર, આ બધી વસ્તુ ફિક્સ જ હોય, પણ જેમ જેમ મોટા થઈએ તેમ તેમ આપણા સપના બદલાતા જતા હોય છે। જેમ દુનિયા જોઈએ તેમ આપણી આંખો મોટી થતી જતી હોય છે અને આપણા સપના નવા નવા રંગ પકડે છે। આજે જોઈશું કે આજની યંગસ્ટર, આજની જેનઝી, સૌથી વધુ ચર્ચિત જનરેશનને મોટા થઈને શું બનવું છે, તો બધું આજે તમને હું ચાંદની આ વિડીયોમાં જણાવીશ। टाइम है तो हम सबको पूछ रहे हैं, यंगस्टर्स को, थैंक यू, कि आपको बड़े होके क्या बनना है? आपने बचपन में क्या सोचा था मुझे क्या बनना है, और अब आपने क्या सोचा है? अभी मुझे तो बचपन में क्रिकेटर बनना था, लेकिन अभी मुझे मूवी डायरेक्टर बनना है, क्योंकि मुझे मूवीज से बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। लाइक मूवीज मेरे लिए घर बन चुका है, सेकंड वाला। एंड मैं यहाँ पर आज आया था जेवियर का एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर BMM कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को डायरेक्टर भी बनना है, इसीलिए आया था मैं। बाकी मुंबई का तो सपनों का शहर है, यहाँ पर बहुत सपने सच होते हैं। तो आप यहाँ पे नहीं पढ़े हैं? नहीं, मैं तो यहाँ से थोड़े दूर अंबरनाथ में पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का पूरा नेचर जानना है, इसलिए मैं यहाँ पर शिफ्ट होना चाहता हूँ। हर एक इंडिया के हर एक लड़के को बचपन में क्रिकेटर ही बनना होता है। आपने क्रिकेटर से डायरेक्टर बनने का सपना कैसे सोचा? एक्चुअली क्रिकेटर तो मेरा भाई बन गया। लाइक वो उधर खेलता है, यहाँ पे आसपास में ग्राउंड है, तो वहाँ पर खेलता है, तो मुझे लगा ये कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, तो मुझे लगा मूवी डायरेक्टर बन जाता हूँ। How old are you? 17 या जस्ट 12। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको बचपन में क्या बनना था? बचपन में तो मेरे को बनना था मैन वर्सेस वाइल्ड का ड्रीम था मेरा। मैन वर्सेस वाइल्ड, डिस्कवरी वाला। हाँ, वो वाला। पर अभी तो मैन वर्सेस वाइल्ड हम सबने देखा है मोस्टली डिस्कवरी पर। अब थोड़ा ऐसे मैन वर्सेस वाइल्ड हम सबने डिस्कवरी पे देखा है। वो जिस तरह से जंगलों में जाता है, रहता है, कीड़े पकड़ता है, खाता है, जैसे सरवाइव करता है। आपको ऐसा आपने कभी कुछ फील किया है? मैंने ऐसा फील तो नहीं किया है। कॉकरोच से डरना नहीं, छिपकली नहीं, किससे डरने लगता? नहीं, कुत्तों से भी नहीं। सब पसंद है मेरे को, मतलब वैसा बनना था, पर वो मेरे को लगा कि नहीं बन पाऊंगा, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैवलर बनूं, तो देखना पड़ेगा। हाँ, जेंजी लोगों के ये जेंजी नए क्या बोलते हैं ट्रेंड्स है कि ट्रैवलर के मुताबिक नहीं, मेरे को पीस मिलता है, मतलब एकदम अच्छा लगता है। हाँ, इसके लिए मैं यहाँ पे घूमने आया। इसका एग्जाम था, मेरा कुछ नहीं था, तो उसने बोला चलो। इतनी 35-40 डिग्री धूप में मरीन लाइंस पर जो दोपहर को धूप के सामने बैठ सकता है वो ट्रैवलर बन ही सकता है ना? आप डिप्लोमा में है अभी, आपका नाम बताइए और आपको क्या बनना था बचपन में और अभी आप क्या बन रहे हैं? मेरा नाम प्रणय है और मेरे को बचपन से मेरा ड्रीम है कि मैं आर्मी में जाऊँ। उसके लिए मैंने बहुत मतलब ट्राई किया, बट जैसे जैसे एज बढ़ते गए वैसे वैसे प्रायोरिटीज बढ़ते गए, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सपना मेरा डाउन होते गया। एंड मेरा नाम सूरज वाकरे हूँ और मैं डोंबिवली का रहवासी हूँ, और मेरा युवा क्रांति ज्योत संगठन है और उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, युवा क्रांति ज्योत संगठन, युवा क्रांति ज्योत संगठन मतलब युवा को जो गौर गरीब लोग रहते हैं उनको हमारा संगठन एजुकेशन देता है, और जिन गरीब लोगों को खाना नहीं मिलता एक वक्त का, उनको खाना हम प्रोवाइड करते हैं, और हम समाज सेवा का काम करते हैं। मतलब अभी आप कितने साल के हैं? मैं 20 साल का हूँ। 20 साल के। आप 20 साल के, आप क्या पढ़ाई करते हैं? हमारे अभी BA हुआ फाइनल। BA फाइनल में है। ओके,
आपको अभी बड़े होके क्या बनना है? मुझे बड़े होकर बनना कुछ नहीं, बस लोगों की सेवा करना, इतना ही बड़ा होना चाहता हूँ मैं। पर लोगों की सेवा करने के लिए भी आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। पैसे मेरे पास पहले ही पैसे पापा के पास। आपके पास बहुत पैसे हैं पर आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा किसी से और आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। बट नॉलेज लेना है मेरे को। मेरा एक ही सपना है कि बड़ा होके मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ। मतलब मेरे बचपन से मुझे एक ही शौक है, मैं नेता बनूं और मैं युवा नेता बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी एरिया की हर समस्या ही मेरे पास ही आती है। हमारे डोंबिवली एरिया त्रिमूर्ति नगर में इतना सारा बड़ा एरिया है, सब समस्या मेरे ऑफिस में लेके आते हैं और उसका सोल्यूशन बस मैं निकालता हूँ। आप निकालते हैं तो जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं या फिर आपके पास अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, अच्छा नॉलेज नहीं होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे नहीं तो दूसरी वे से भी निकल सकता है? पढ़े लिखा होना ये अभी के टाइम के लिए बहुत जरूरी है, बट जो अभी पहले के जमाने में लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकाल रहे थे ना। अभी तब मोबाइल नहीं था ना, तब बॉम्ब कहीं और से बैठ के कहीं और पे छोड़ सकते थे, ऐसा नहीं होता था। तब सामने जाके तीर मारना पड़ता था। हाँ, तो हम भले संगठन का अध्यक्ष पढ़ा लिखा नहीं होगा, पर वो संगठन बच्चों को पढ़ा के इस काबिल बना रही है कि लोग पढ़ेंगे, लोगों के बच्चे पढ़ेंगे और उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो अगर संगठन का अध्यक्ष ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कल उठ के समझो मैं ही हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, तो वो बोलेगा मेरी माँ ही नहीं पढ़ी लिखी है तो मैं क्यों पढ़ूं? तो वो भी ऐसा नहीं जिस बेटी की माँ पढ़ी लिखी नहीं होती है, बट वो माँ उन बच्चों को सिखा सकती है कि बेटा कैसे जीना है और कैसे संस्कार है। पढ़ी लिखी माँ नहीं रहेगी तो भी उनके अंदर संस्कार डाल देती है। बट पर आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपको नहीं पढ़ना है? पढ़ना है, एजुकेशन चालू है, बट मैं सीखूंगा, किसी की जगह नौकरी करूंगा तो मैं गुलाम हो जाऊंगा। बस खुद का नहीं सोचने का, लोगों को भी सोचने का। अपना धर्म है कि लोगों की सेवा करूंगा, अपने को मेवा अपना आप मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अपना धर्म ही लोगों की सेवा करना है, एक दूसरे का नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा? अपने जीने का क्या फायदा फिर? अपने अभी मेरे पापा के पास है, फिर ऐसे बहुत लोग हैं उनके पास नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इनके लिए अपने को भले अपने पास इतना प्रॉपर्टी नहीं है, पर एक एक रुपया जोड़ के हम दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे और वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा तो उस सब क्रेडिट अपने को ही मिलेगा ना। इससे धन क्या मिलेगा इसके ज्यादा? बहुत अच्छे विचार है आपके, बहुत अच्छे विचार है। थैंक यू सो मच। 18 और 15 तो आप लोग ना 10th और 12th का एग्जाम अभी दिया होगा। 9th पास, अभी 10th में आएंगे आप। और आप? मैं अभी 12th पास किया। आपने 12th पास करने रिजल्ट आ गया? हाँ, आ गया 60%। 60%। क्या बने? मेरे को तो लाइक पापा के बिजनेस में ही जाने का। किस चीज का? इंटरनेशनल सिम कार्ड डीलर हूँ। सिम कार्ड डीलर है, तो आप उस रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं? नहीं, लाइक जो पापा सिखाते वही सीख रहा हूँ। अच्छा। और आप? पापा बिजनेस है पापा। 9th स्टैंडर्ड से आपने सोच लिया कि पापा के बिजनेस में ही जाएंगे, धंधा बढ़ाएंगे? हाँ, और अंकल पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स। हाँ ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन है तो सॉर्टेड है, पढ़ेंगे, कम परसेंटेज आए तो भी चलेगा। हाँ, मतलब पॉलिटिक्स में है तो हाँ, आना चाहिए, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। घर से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं, मतलब पास होनी चाहिए, पर ऐसे लाइक रहता ना ये कैटेगरी, ये पर 80-90% वो उतना कुछ नहीं है। वो खाली घर पे बहन लोगों के एप्लीकेबल, हम लोग के लिए क्यों बहन लोगों के लिए applicable? वो थोड़ा ज्यादा वो है ना। हम लोग तो पॉलिटिक्स, मतलब मेरे अंकल के साथ घूमते तो हम लोग को इतना कुछ नहीं। कहाँ पे? मैं गोरेगांव में। मैं भी बोल रहा हूँ। अच्छा, आप दोनों को, आप दोनों महाराष्ट्र? हाँ। महाराष्ट्र। ओके, तो आप 15 साल के हैं, आप 18 साल के हैं, आप इंडिया की इकोनॉमी में, जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि कैसे हम थोड़ा सा बड़े होके ठीक कर सके कुछ जो चेंज करना? बहुत जल्दी है ये पूछने के लिए। 9th स्टैंडर्ड में तो मैं क्या ही बताऊँ, है ना? बराबर। मेरे को भी इतना आइडिया नहीं। आप तो 18 साल के हो। हाँ, तो भी इतना जीडीपी ये सब का नॉलेज वोट दिया था इस बार? नहीं, अभी तो 18 साल का हुआ, अच्छा। मैं बनाया नहीं कुछ। तो अभी जो महानगर पालिका का इलेक्शन था नहीं, उसमें नहीं दिया। अभी मतलब होऊंगा 18 साल का, मतलब अच्छा अभी। वो एक आप हाँ। 18 साल का अब, ठीक है। आपने इतने टाइम पढ़ाई की, आपको ऐसा लगा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज हमें लाना चाहिए, ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? वो स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, वो एक चीज है, क्योंकि मेरे को मैथ्स में काइटे में पास किया है। ये आप कैमरा पे बोल रहे हैं न्यूज चैनल पे कि ये स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं? क्या पढ़ाई करते हैं आप?
मैं लास्ट ईयर बीटेक कंप्लीट किया हूँ। अच्छा, आपको बड़े होके क्या बनना है? मैं अभी एआई जर्नलिस्ट हूँ, एआई वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। एआई वीडियोस आप बनाते हाँ। हैं, आपने कोर्स किया है इसका? हाँ, 2-3 एआई से रिलेटेड कोर्स किए। कोर्स किए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि एआई हमारी फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस है? नहीं, डेंजरस नहीं है, हेल्पफुल है। मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हेल्पफुल है, पर किसी और के लिए वो डेंजरस है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, डेंजरस नहीं है, बट काम इजी हो जाएगा तो कुछ जॉब्स वगैरह जाएंगी, बट उसकी जगह लोगों को एआई को सीखना पड़ेगा, बस और कोई दिक्कत नहीं। एआई को स्पीक बताना पड़ेगा कि तुझे ये करना है। एआई को सीखना पड़ेगा, लोगों को सीखना पड़ेगा एआई कैसे यूज करना है, जॉब्स नहीं जाएंगी। जॉब्स नहीं जाएगी। आपने पहले से बचपन में क्या सोचा था कि आपको क्या बनना है? बचपन में क्या सोचा था? मूवीज देख के रोज बहुत बनना था आपको, और वहाँ से एआई पे आ गए। नहीं, अब प्रैक्टिकल में आ गए ना, मूवीज से बाहर के। तब वो प्रैक्टिकल नहीं था, प्रैक्टिकल था। आप दोनों ने क्या एज है आप दोनों की? 17। दोनों ने 12th का एग्जाम दिया? ओके। 12th का रिजल्ट आ गया, कितने परसेंटेज है? 48.67 और आपके? 47 बेस्ट फ्रेंड्स दोनों? बराबर, ठीक है। आप दोनों को बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके ऐसे कि अब कौन सा स्ट्रीम लेना है? क्या मेडिकल स्ट्रीम में जाना है आपको? इंजीनियरिंग 47% में मेडिकल स्ट्रीम कैसे? 12th का रिजल्ट आ गया, अभी तो एडमिशन प्रोसेस भी चालू हो गया होगा, तो क्या सोचा है आपने, कैसे करेंगे? कहाँ पे रहते हैं आप? महालक्ष्मी। आप? करजत और महालक्ष्मी। तो पहले से सोचा था कि आपको मेडिकल स्ट्रीम में ही जाना है? हाँ, मेडिकल में। तो फिर 47% मेडिकल स्ट्रीम किस जाएंगे होगा? अच्छा, तो आपको बड़े होके क्या बनना है? मैं तो अभी मेरी शॉप है मुंबई में कपड़े की, प्योरडे में। अच्छा, तो आप वही कंटिन्यू करेंगे आगे? हाँ, वही करते हैं। अच्छा, आपको क्या बनना है? वही है भाई, है कंटिन्यू। अच्छा, आपका भी भाई है, दोनों भाई? तीनों भाई है। तीनों भाई है, तीनों एक ही शॉप में हाँ, बढ़ाएंगे शॉप हाँ, में? एक ही शॉप। फिर मॉल ले लेंगे बड़ा? हाँ। किस चीज की शॉप है आपकी? क्लॉथ की है, जेंट्स कपड़े की, जेंट्स के कपड़ों की शॉप है। तो पापा की शॉप है आपके? नहीं, हम लोग मेरे पापा गांव में रहते हैं। अच्छा, तो आप लोग ने अब इतनी छोटी एज में शॉप बना ली? हाँ। कैसे किया सब? आप यहीं पे रहते हैं? मतलब 15 साल की एज में ही आया था मैं मुंबई, तो फिर उसके बाद यहाँ आके इधर उधर पहला काम किया, उसके बाद अपनी एक छोटी सी शॉप किया, अभी धीरे धीरे वही बढ़ा रहे हैं। क्या मतलब आपने खुद की ले ली है भाई? हाँ, खुद की ले लिए, खुद की शॉप ले ली खुद की आपने? शॉप 20 ले साल ली। में? हाँ, 20 साल में खुद की शॉप ले ली। वेरी गुड। कहाँ से है? यूपी। यूपी से है। क्या नाम है? मोहम्मद अरमान। और तीनों आपके सगे भाई है? हाँ। मैं आपका? विदेश नाम है आपका? ओ, कहाँ रहते हैं आप? यहाँ कर्नाटक में। कर्नाटक में रहते हैं? तो कर्नाटक बाकी से नहीं इधर आए। हाँ, उधर मेरे भैया और दीदी हैं। अच्छा, उधर आपके भैया ये आप कितने साल के हो? 13 साल। कौन से स्टैंडर्ड में? 6th। 6th में है। आपको बड़े होके क्या बनना है? आर्मी। क्या बनना है? आर्मी ज्वाइन करना है? क्या बात है, आपने कैसे सोचा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है? देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा करने की। आपने कहाँ पे देखा आर्मी के? कोई फोटो, वीडियो, मूवी कहाँ पे देखा? मैंने गाँव में देखा। गाँव में आपने देखा? फोन में वीडियो वगैरह देखे आर्मी के? कितनी हाँ। मेहनत करनी पड़ती है आर्मी के लिए? Very good है। આજની જનરેશન ઝેડ એટલે કે જેન ઝી માત્ર નોકરી નહીં પણ પોતાના પેશન અને ડ્રીમ્સની પાછળ દોડવા માગે છે, તેને ફોલો કરવા માગે છે. કોઈ દેશની સેવા કરવા માગે છે તો કોઈ ક્રિએટિવ ફિલ્ડમાં પોતાનું નામ બનાવવાનું સપના જોઈ રહ્યા છે. યુવાઓના સપના જ આવતીકાલના ભારતનું ભવિષ્ય બનાવશે. કેમેરામેન સંતોષ પરબ સાથે હું ચાંદની અચુગિયા, મુંબઈ સમાચાર.